नहीं भैया, शादी के बाद तो प्यार, जो प्यार मिलता है वो पति से मिलता है, पति से लीजिए। और दूसरों से प्यार करने की क्या जरूरत है। और फिलहाल अगर तुम्हें जरूरत भी समझ में आ रही है तो तुम कर लो, तो किसी के बेटे के जान मत लो ना, किसी के हक मत छीनो ना। ये चीज ध्यान में रखते हो। अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी ये सोचो तुम। और कहीं ना कहीं जब शादी होती है तो पत्नियां जो है, एक पति पत्नी का बहुत ही समाज में पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ऐसी घटनाएं जो है सामने आती हैं कि बेटी की शादी जो है परिवार के लोग बड़े धूमधाम से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन माँ ही जो है अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। क्या कहना चाहेंगी ऐसी घटना को लेकर? ऐसे माँ को धिक्कार है, माँ होना, कि जो अपने बेटी के खुद का मांग सजाने से पहले मांग उजाड़ दी। जो बेटी का पति था उसको अपना पति बना लिया। उसके बच्चे को होने वाला बाप भी हो गया है उसको। एक बार शिवानी में बयान सुनी थी भैया, शिवानी बोल रही थी कि मेरे मम्मी बंद कमरे में उसके पति होने वाले पति से बातचीत करती थी। तो शिवानी कहाँ थी? उसको देखना चाहिए ना मेरे पति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी बच्ची नादान तो हो नहीं तुम। और उसके पिताजी भी बोला 48 घंटे बाद, जब तुमसे 48 घंटे बात करती थी तो तुम कहाँ थे आप लोग उस समय? तुम कहाँ थे? हम आप उनसे पूछना था कि आप कहाँ थे? आप अपने पति को देख नहीं सके क्या? 24 घंटे में 22 घंटे बात करती थी तो क्या बात करती थी? आप पूछ नहीं सकते थे? पूछना जरूरी था ना आपके अपने पत्नी से, क्यों नहीं पूछे आप? और अगर बात करें कहीं ना कहीं जब शादी जो है पड़ जाती है बेटी की, और जो उनकी माता जी हैं और माँ है वो बोलती हैं कि हमारे पति जो है परेशान करते थे, सताते थे, लेकिन उसके बाद वो फरार हो जाती है। उसके बाद ये बयान आता है। क्या ये घटना जो है पहले भी हो तो आगे बोल सकती थी? पति उसके इतना दिन क्या दमादी मिला था और कोई तुम्हें नहीं मिला था? और तुम तो प्यार नहीं करते थे तो तुम किसके बच्चे की माँ बनी हो? बिल्कुल, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, तब क्या दूसरा उसके हर बच्चों के हर अलग अलग बाप है? बात तो यही, जब प्यार नहीं किया तो हर बच्चों के अलग अलग बाप तो होंगे नहीं। बिल्कुल। अगर है तो बताइए, तब आपकी यही पेशा है। आप हमेशा ऐसे करती आएंगी। जब दामाद को नहीं छोड़ी बेटे समान आप किसी को छोड़ सकती हैं? और अगर बात करें जब शादी पड़ जाती है बेटी की और वो दामाद के साथ ही फरार हो जाती, कहीं ना कहीं अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ देती हैं, तो फिर समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के बीच? बहुत गलत प्रभाव जा रहा है, संदेश बहुत गलत जा रहा है। इसी को लेके लोग उठा हो रहे हैं कि जब एक बेटे माँ बेटे का रिश्ता कलंकित हो रहा है तो और किसका रिश्ता, कौन रिश्ता बचा है? कौन? सारा तो सीमा नांग चुकी है आप लोग को वजह से कलंकित हो रहा है। हम लोग पे भी उंगलियां उठ रही हैं। अपने बेटी का अभी नहीं उन्होंने देखा। अरे जिस बच्ची को मैं पैदा की, जब से पैदा होती बेटी तब से माँ सपना सजाती है कि हम अपने बच्ची को कैसे डोली में बैठाऊंगी, कैसे ब्याह करूंगी, कैसे शौक रहती है। अपना सुहाग उतार देती है मतारी कभी अपने बेटी का सुहाग सजाने में, बेटा का सुहाग सजाने में। लेकिन कैसी माँ थी तुम कि सुहाग खुद उसका छीन ली तुमको शर्म नहीं आई? और अगर बात करें सोशल मीडिया पर उनका बयान है और उनका एक बेटा है उनके पास जाके रोता है कि माँ आप घर चलो, लेकिन जो है वो घर नहीं जाती अपने बेटे को। थाने में बताइए, उसको शर्म नहीं आई? उसी बेटा जिसके पास बेटा नहीं उससे जाके पूछो को माँ कैसे तरस रही है एक बेटे के लिए। ईंट पाथर पूजन आ रही है, कौन गली की चक्कर लगा रही है मेरे एक लाल हो जाए पुत्र के लिए। तुम एक पुत्र को ऐसे ठेल रही हो कि तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम कैसी माँ है? ऐसी माँ धिक्कार है यार। उस माँ को तो ऐसा काम करे कि समझ में आ जाए उसको। कहीं ना कहीं इस घटना से अगर बात करें, ये घटना जो आज के समय में सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही हैं, ये ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही क्यों एक्टिव हैं? महिलाएं भी है पुरुष भी है, तो महिलाओं को मत टारगेट कीजिए, दोनों हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादातर शादीशुदा ही महिलाएं क्यों एक्टिव हैं? शादीशुदा महिलाएं कुंवारे लड़कों को शर्म नहीं आ रही? बुढ़िया के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? बुढ़िया में क्या देख रहे हैं कि उनको शर्म नहीं आ रही है? सोच लीजिए महिलाएं कितनी अगर वो ना अपने तरफ इशारा करे तो नहीं जाएंगे। अब क्यों जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों जाते हैं? चलिए मैं आपको इशारा कर रही हूँ, आप चले कुएं में कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन तो वही चीज सबके लागू होना चाहिए ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गहरा प्यार हो जाता है तो आप कहेंगे वो कूद जाएगा। कभी नहीं कोई कूद सकता है। कभी कोई हम आपको लिख देगा, किसी को जान कभी किसी के पीछे नहीं देता, कोई देता है कभी नहीं देता है। मर मिटता है। सच्चा प्यार तो लैला मजनू भी किए थे, एक नहीं हो पाए। सच्चा प्यार तो बहुत इतिहास में रचा गया है, कोई हुआ है कभी किसी के लिए? कोई अपने पुत्र बेटे पत्नी, कभी किसी के लिए कोई अपने स्वार्थ के लिए सब लोग जीते हैं। कहीं ना कहीं कोई जो है आज के समय में सच्चा प्यार नहीं करता, सब मतलब एक दूसरे सब अपने स्वार्थ बस। कहीं ने बाप मतलब सेवा करे तो अपने बुढ़ौती की लाठी खड़ा करेंगे, हमको बुढ़ौती में काम देंगे। कहीं ना कहीं पति अगर अपने पत्नी को सोच रहे तो अपने स्वार्थ बस, लाख भर की इज्जत लूटने के लिए। फिर जो लोग कहते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ आपके लिए खड़े रहेंगे, तो फिर ये सब अफवाह है। वही तो कोई जान दे देगा? दे दे। अगर कहीं इतिहास में लिखा गया कि कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए जान दे दिया है? कभी नहीं दिया। रेल पे कट जाते हैं लोग, कर जाते हो अपनी गुनाह छिपाने के लिए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते तब करते हैं ऐसा काम। किसी के प्यार में कोई नहीं करता है। क्या कारण हो सकता है? पुरुष देखिए हर महिला और आकर्षित हो रहे हैं, जो महिला है कि अपनी हवस बुताने के लिए, क्योंकि वहाँ उन लोग को ये रहता है कि शादीशुदा अपनी इज्जत खुद बचाएगी, मेरी इज्जत नहीं उछालेगी। और कुंवारी लड़कियों के पास क्यों नहीं जाते हैं कि वो गले की घंटी बन सकती है,
कि आप मुझसे मेरे साथ गलत काम किए, मेरे साथ प्यार करें तो आपके साथ शादी रचाऊंगी, चाहे कोई भी कास्ट हो यार। इसीलिए हर कुंवारे लड़की देखिए हर महिला के पास जाते हैं। लेकिन अगर बात करें उनके पास तो हस्बैंड होता है, हर प्रकार की प्यार मिलता है, तो फिर क्यों एक दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है? क्यों उसके बाद जिसके पास पत्नी रहती है वो क्यों दूसरी पत्नी से प्यार करते हैं, दूसरी लड़की से क्यों प्यार करते हैं? लेकिन पहले जिसकी पत्नी है खुद का, वो क्यों जाके बाद में दूसरी पत्नी लोग घूम रहे हैं, दूसरे लड़की से लोग क्यों गर्लफ्रेंड रखते हैं? क्या कारण हो सकता है? आप बताइए कारण। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझसे सवाल मत पूछिए। मैं आपसे नहीं, आज कैसा प्यार हो जाए, कैसा प्यार होता है? प्यार किस चीज के लिए होता है? किस चीज के लिए प्यार होता है? किस लिए होता है? हम पूछ तो रहे प्यार किस चीज की कहा जाता है। जहाँ तक मेरा विचार रहता है तहाँ तक मैं बात रखती हूँ, ज्यादा हम जहाँ तक मेरा जानकारी नहीं देती वहाँ तक हम नहीं छेड़ते हैं। बिल्कुल। समाज में घटनाएं हो रही हैं, सास दामाद के साथ फरार हो जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भैया का कही तो मैं घटना सुन के जवन दिन सभा बा और फिर बोलत एकदम से पूरा एनर्जी खत्म होगी भाई। पता न कहाँ से सास और ऐसा दामाद कहाँ बैठावा रहन। ऐसा सास दामाद के अगर मिल जाते न लगते मुँह का घुसा जथा पाई वही से उनका चेहरा बिगाड़ दे। जौन ऐसे एक हाथ पे घूंघट काढ़े हैं हम एक साथे रहा एक साथे गई है तो उनका घूंघट न थोड़ा इतना बेकार हो जात कि तो दिखावे लायन रहती। बताइए, कहीं न कहीं उनके पास 5-5 बच्चे हैं, अपने बच्चों का प्यार नहीं देखती हैं और अपने दामाद के ही साथ फरार हो जा रही हैं। हाँ वही बताइए। जो उसका छोटा वाला लड़का था वो थाने में जाके बोला मम्मी आप घर चलिए, लेकिन कैसी माँ है कि उसको थोड़ा सा शर्म नहीं आई ना, तो उसके आँख में थोड़ा सा आंसू आया, दर्द आया कि मेरा लड़का मेरे लिए कितना परेशान है, कितना रो रहा है। तो उसको प्यार नहीं कहते भैया, वो एकदम हवस की भूखी हो, जो कि अगर उसको प्यार होता तो जरूर अपने बच्चों का मुँह देखती। अब तो जो कदम उठाई है चलिए ठीक है, मैं मानती उठा ली है, बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दी है। अब वो क्या है, कम से कम अपने जो बच्चा रो रहा है उसका तो मुँह देखती है, अगर उसके अंदर माँ का दर्द होता तो। लेकिन वो कैसी माँ है। माता पिता जो है कहीं न कहीं अपनी बेटी की तैयारियों में लगे थे, लेकिन माँ ही जो है अपने दामाद के साथ इस तरह से घटनाओं को अंजाम देती है। फिर बेटी पर माँ के प्रति क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? जब ऐसी माँ हो जाएंगी तो बेटियों की इज्जत पे कौन अंगली उठाएगा? बेटियों तो ना तो कहीं भी शादी होगा बेटी चाहे जहाँ रहेंगी ताना सुनेंगी, पूरी ज़िंदगी सुनेंगी। कहीं और भी अगर हो जाएगी शादी फिर भी तो वही सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ इतनी घटिया है, इतनी बेशरम है। वो तो कहे कि नहीं है। और जो ये माँ है ये तो अपने हवस के लिए लेके निकल गई है। एक बार इसको जो बोल रहा है लोग जब तक जिएगी तब तक सुनेंगी, लेकिन बेटी भी तो इसके साथ साथ सुनेंगी चाहे जहाँ रहेंगी। और अगर बात करें कहीं ना कहीं उनकी शादी होती है, 5 बच्चे होते हैं, लगभग उनकी उम्र जो है ढलने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में प्यार का जगना और उनके साथ फरार होना क्या कारण हो सकता है? प्यार थोड़ी वो जगह रहा। वो दामाद रच के देखिन हरियर देखिन रच के ताज़ा हट्टा कट्टा देखिन ताज़ा पैसा वाला का भिख मंगा हो दोगला। खुदे कुत्ता अगर पैसा के थोड़ा सा भी इज्जत बात के ख्याल रहता है तो ऐसा कदम उठावत ओकरे पैसा भगा है। जौन 5 लाख कैश और गहना होने लगे भगा बा ओकरे पैसा बजाय राज करता। सासू अपने सास को लेकर फरार हो जाता है। अगर शादी होती तो तभी तो ये गहने मिलते उसको, जो भी बिल्कुल मिलता भैया, तभी मिलता। और गहना भी तो उसका ही होता और पैसा भी तो उसका होता, सब कुछ उसका होता। लेकिन ये पैसे वैसे के लिए कुछ नहीं, बस अपने हवस के लिए इतना बड़ा कदम उठाई है। ये एक हवसी औरत है जो कि माँ के भी नाम पे कलंक है और सास के भी नाम पे कलंक है। इसका कोई नाम दे ही नहीं सकते हम लोग। हाँ नहीं, अगर बात करें आज अभी बयान उनका आ रहा है कि हमारे हस्बैंड जो है हमें परेशान करते थे, नशा करते थे और हमें प्रताड़ित करते थे, तभी मैंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। अच्छा, इसके पहले पति नहीं प्रताड़ित करता था? जो बच्चों 5 पैदा की हैं क्या वो डाउनलोड करके पैदा की हैं? कहाँ से पैदा की है या कोई और? तब इसका मतलब यही है पति का प्यार नहीं मिल रहा था, दामाद से पहले किसी और के संपर्क में थी तभी तो बच्चे हुए। नहीं तो भाई अगर पति का प्यार नहीं मिलता तो बच्चे कहाँ से आते बताइए? कहीं ना कहीं अगर बात करें उनका दामाद जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम तो देता है। उनके घर पे आकर उनकी माँ से कई घंटों बात करता है। तो फिर उनके परिवार में शिवानी तो कहीं ना कहीं शादी करने के लिए लायक हो गई थी, उसके पास समझदारियाँ आ गई थी। फिर यह सब चीज़ों को देखती थी तो उनको मना करना चाहिए था। या देखती थी माँ आप इतने घंटों से बात करती हैं? बिल्कुल शिवानी को पूछना चाहिए और शिवानी का पूरा हक था, क्योंकि शिवानी का होने वाला पति था। मात्र 9-10 दिन शादी बची थी, शिवानी का पूरा हक था, शिवानी पूछ सकती थी। और अगर कोई भी पति अपने सास से अगर 1 घंटा 2 घंटा 22 घंटे बात करेगा तो अगर छोटी सी बच्ची रहेगी वो भी तो पूछ सकती है। तो शिवानी की तो शादी होने वाली थी, शिवानी तो पूरा हक था शिवानी पूछने का। लेकिन शिवानी पता नहीं किस कारण बस नहीं पूछी, किस वजह से नहीं पूछी। हो सकता है शिवानी को अपनी माँ पे भरोसा होगा। भैया बेटियां ऐसी होती है अक्सर माँ पे भरोसा करती। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि शिवानी माँ पे भरोसा करती होंगी, उसी भरोसे का फायदा उठाई है ये बेशरम, और क्या। लेकिन अगर बात करें एक घटना मान लो हो गई और ऐसी मेरठ की घटना ले लीजिए, और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं आज के समय में सोशल मीडिया पर, ये शादीशुदा महिलाएं ही क्यों ज़्यादातर एक्टिव हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? शादीशुदा महिलाएं एक्टिव हैं और जो महिलाएं एक्टिव ही हैं जो कि अपने बच्चों का मुंह नहीं देख रही हैं। जो महिलाएं अपने बच्चों का मुंह देखती अगर ऐसा कदम उठा दी तो मैं मानती हूँ कि माँ ऐसी होती है बच्चों को प्यार के लिए, बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ऐसी माँ है ये जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने हवस के लिए, अपनी खुशी के लिए बेटी का घर बसने ही नहीं दे रही हैं।
और कुछ ऐसी है देखिए बसा बसा अगर समझी ही फरार हो गई। बताइए ऐसी माँ को क्या बोलेंगे। तो इस उम्र में प्यार होना क्या कारण हो सकता है? अरे यह कौन उम्र प्यार करेगा है, जब इलाहाबाद और बनारस जाए टाइम है तब इनकर सही उम्र प्यार करेगा है। लेकिन क्या कहा जाए भैया, भाग रही है तो क्या कारण हो सकता है भागने का? ये प्यार में नहीं भाग रही हैं, ये केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में भाग रही है, हवस में भाग रही हैं। और प्यार वार इन लोग को प्यार अब कोई प्यार नहीं है, बस वही दामाद ही मिला है प्यार करने के लिए। कब तक ऐसे साथ में रहेंगे? जिसके साथ भागे हैं एक दिन वो भी छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा, फिर कहीं किसी को और हेल लेंगी। इन लोग का तो ये पैसा पड़ गया है, कहीं और किसी को सेट कर लेंगी और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल चलता रहेगा, इन लोग का ये पैसा हो गया कि जब ये इतना पवित्र रिश्ते में दाग लगा सकती हैं तो ये किसी के साथ इनको कुछ करने में थोड़ा सा भी सोच नहीं सकती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी घटनाएं जो है सोशल मीडिया पर आती हैं और ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं रिश्ते भी समाज के तौर पर शर्मसार हो रहे हैं। बिल्कुल शर्मसार हो रहे हैं भैया। और राहुल तो पहले से ही 2 बातों को लेकर भाग चुका था, ये तीसरी है इसकी सासू माँ। अच्छा राहुल के घर वाले तो गलत बताएंगे नहीं, बताइए जो बताएंगे सही बताएंगे, तो ये तो तीसरी है। ये कैसे सोच ली कि अगर राहुल 2 को छोड़ सकता है तो इनको नहीं छोड़ सकता? क्या उम्र है इसकी? राहुल की उम्र में और सासू जी की उम्र में बहुत फर्क है। शिवानी की माँ को ये नहीं पता होगा कि तब इसलिए उनके साथ फरार हो गई, तो बाद में घटनाएं सामने आई होंगी। देखिए भैया ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं पता होगा, क्योंकि जिस घर में अगर आप एक माँ बाप अपने बच्चों की शादी कराते हैं तो पूरा लास्ट से लेकर शुरुआत तक उस घर की उस खानदान की जानकारी ली जाती है। तो ऐसे आजकल कहीं भी गाँव देश पास पड़ोस के लोग ऐसे हैं कि अगर आप में कुछ कमी नहीं है फिर भी शादी बिगाड़ देते हैं, फिर भी इधर उधर कर देते हैं। और जिसके अंदर कमी रहेगी ऐसा हो सकता है किसी को पता ना हो, ये भी आप समझिए। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को पता ना हो, पूरा सच्चाई नहीं आपको पता होगा, कुछ तो पता होगा। बिल्कुल। और अगर हम एक सवाल और करें, आज के समय में जो और घटनाएं जो सोशल मीडिया पर और हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो शादीशुदा महिलाएं हैं अपने प्रेमी के साथ अपने ही सुहाग को उजाड़ दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? उजाड़ दे रहे हैं तो प्रेमी के साथ कौन सा मजा कर रही हैं? जेल में कैसा मजा पाएंगी बताइए? जिस उम्मीद से, जिस खुशी के, जिस जिंदगी को जीने के लिए लोग पति को रास्ते से हटा रही हैं, तो कौन सा मजा ये पा रही हैं? जेल में जाके देखने के लिए तरस जाएंगे, मिलने की तो बात छोड़िए। अगर शायद यही जो आज जो करके गई हैं यही न करते हुए उसको उनको छोड़ के चली जाती, डिवोर्स लेके चली जाती, शायद अपनी ज़िंदगी दोनों लोग साथ जी लेते। लेकिन ये तो ऐसा काम करके गई हैं, ज़िंदगी भर एक साथ नहीं हो पाएंगे। अब कहीं ना कहीं महिलाओं को एक अपने सुहाग को, अगर बात करें किसी घटना से किसी महिला का सुहाग उजड़ जाता है तो काफ़ी वो टूट जाती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने ही सुहाग को ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं कि अपने प्रेमी के साथ उजाड़ दे रही हैं, फिर वो कैसी मतलब समाज में? ये महिलाएं थोड़ी नहीं, ये लोग तो नागिन हैं, ये लोग कलंकिनी महिलाएं। बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं भैया। बहुत ऐसी महिलाएं पड़ी जिसका पति से नहीं बन रहा है, वो साइड हो जा रही है, डिवोर्स ले रही हैं, हट जा रही हैं, दूर हो जा रही हैं। लेकिन भैया किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि किसी को मरवा दे। अरे कितना भी गलत पति होगा, मैं बोलती हूँ कितना भी गलत है, लेकिन 10 साल 5 साल या 6 महीने साल भर तो उसके साथ तुम गुजारी हो, कुछ तो उसको जानती हो कैसा है कैसा नहीं है, 1000 कमी है उसमें। अगर तुमको नहीं जम रहा है तो तुम साइड क्यों नहीं हो जाती हो? क्यों मरवा रही हो? हत्या कराने की क्या जरूरत बताइए? और जिस खुशी के लिए, जिस उम्मीद से तुम ये करवा रही हो, उसमें भी तो तुम अपना मकसद में कामयाब नहीं हो रही हो। जेल का रोटी खाओगी पूरी जिंदगी जब तक जियोगे, और क्या करोगे? लेकिन ये लोग करने से बाज नहीं आ रही हैं, कर रही हैं, एक देख के एक देख के एक ये कदम उठा रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से जिन पर कड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, ऐसी और भी जो महिलाएं वो भी तो एक्टिव हो जा रही हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। वही तो बोल रहे हैं, एक को देख के एक कर रहे हैं। ये लोग के दिमाग तब ये हो जा रहा है कि बहुत होगा जेल होगा, आज नहीं कल छूटेंगे, कौन सी फांसी होगी। इसीलिए ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सीधा सीधा अपने रास्ते से ही हटा दे रही हैं ये लोग, इसीलिए कर रही हैं। और ये घटनाओं को करने में कहीं ना कहीं अपने पति का ही सुहाग उजाड़ दे रही हैं। उसके पहले उनके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, क्या उन पर उनको प्यार नहीं आता है? वो अपने प्रेमी के साथ ही ऐसा कर रही हैं। जी, प्रेमी के साथ कर रही हैं। अच्छा बताइए, प्रेमी से इतना प्यार हो जा रहा है और बच्चों से प्यार नहीं है? जिसको 9 महीने अपने घर में रख के इतना दर्द सह के तुम पैदा की हो, उसके लिए तुमको प्यार नहीं है? दामाद से ज़्यादा प्यार होगा, प्रेमी से ज़्यादा प्यार होगा। अगर तुम वही प्रेमी के साथ अगर अपने बच्चों को लेकर भागती तब मैं मानती कि तुम प्रेम कर रही हो। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो तमाम प्रकार के स्थानों पर जाते हैं, पत्थर को पूछते हैं कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऐसी महिलाएं हैं जो सब कुछ रहते हुए भी अपने सुहाग को उजाड़ दे रही हैं। पुत्र की प्राप्ति नहीं भैया, कुछ महिलाएं ऐसे हैं, हमारे खुद हम अपने बता हमारे रिलेशन में कुछ लोग हैं कि जो एक बेटी के लिए तरस रहे हैं। कितना पूजा पाठ दवाई दर्पण कितना सब कुछ रहा है, भगवान एक लड़की दे दे, एक लड़की दे दे। सोचिए उन माँ से पूछिए, उन पिता से पूछिए क्या गुजर रही है। लोग कितने ताने देते हैं, कितने मतलब बोली बिसड़ी सुनना पड़ता है। सुन के कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, उनका दिल जो है अंदर से टूट जाता है। तब बिल्कुल टूट जाएगा भैया। देखिए दुनिया में कोई सुख मिले आपको या ना मिले, लेकिन जिस औरत की ज़िंदगी में, चाहे औरत कितनी भी बच्चलन हो, अगर औरत की ज़िंदगी में एक माँ बनने का सुख मिल गया तो समझ लीजिए वो धन्य हो गया। इसलिए सबसे बढ़ के अगर प्यार किसी को होता है तो अपने बच्चों से होता है।
और मैं किसी प्यार को पवित्र नहीं मानती। मैं अगर बच्चे हैं अपने पास, अगर आप अपने पति से या पत्नी से कितना भी प्यार करते रहेंगे, अगर आपके प्यार के भी, आप दोनों के प्यार के बीच में अगर एक बच्चा हो जाएगा तो आप, जाहिर सी बात है, आपको अपने पत्नी के प्रति या अपने पति के प्रति प्यार थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। वो प्यार बच्चों पर ज़्यादा हो जाएगा। तब आप पति के ऊपर कम ध्यान देंगे, लेकिन अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और ऐसी घटनाओं से एक संत कबीर का भी मामला सामने आया था। वो अपने प्रेमी से जो है, पति जो है अपने पत्नी का ही प्रेमी से शादी करवा देता है, फिर जो है उनकी याद आती है, पत्नी फिर अपने पति के पास आ जाती है। जी बिल्कुल आ गई। मैं मानती हूँ गलती की थी, और ड्रामाला कांड मेरठ वाला देख के उसने उसका शादी करवा दिया कि बोला मुझे सौरभ का जैसा नहीं बनना है, होना सही, मतलब अपने नजरिए से पति ने सही किया कि भाई उसके अंदर डर था। लेकिन देखिए उस माँ को मैं बोल रही हूँ, वो गलती तो की थी, लेकिन उसका प्यार बोलते हैं, वो कुछ भी हो उसके ज़िंदगी में, दूसरा तीसरा हो, लेकिन अपने बच्चों को याद करके वो वहाँ फिर वापस चली गई। अब उसका पति चाहे उसको जिस नज़र से रखे, चाहे जितना भी बोले, चाहे मारे या गाली दे, लेकिन वो रहेगी, क्योंकि अपने बच्चों के लिए हो गई है। अगर उसको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता तो गई थी, आराम से रहती, क्योंकि उसका पति शादी करवाया था, समाज के सामने करवाया था, और रह लेती। लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन अगर बात करें, शादी हो जाती है उनके साथ, प्रेमी के साथ, लेकिन शादी से ना होकर भी वो अपने पति से गलती मान सकती थी कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी वो रह सकती थी। क्या जरूरी थी शादी हो जाने के बाद कुछ दिन बाद इनके पास वापस आना? वो जो हो सकता है अपने पति के लिए नहीं गई, अपने बच्चों के लिए गई है। बच्चों के लिए ही वापस गई थी ना। हो सकता है पति जिस प्यार से, जिस सम्मान से उसको पहले देख रहा था, अब नहीं देखेगा, समाज भी नहीं देखेगा ना, तो पति ही देखेगा। हाँ, लेकिन जाएगा तो बस अपने बच्चों के लिए हो चली गई। एक आखिरी और लास्ट सवाल होगा, ये जो आजकल के समाज में प्रेमी के साथ महिलाएं अपने पति का सुहाग उजाड़ दे रही हैं, अपना ही सुहाग उजाड़ दे रही हैं। अगर बात करें, क्या पति जो है पति से ज़्यादा प्रेमी जो है प्यार देता है, इसलिए ऐसा वो करती हैं? अच्छा बताइए भैया, मैं नहीं मानती पति से ज़्यादा प्रेमी प्यार नहीं देता है। हर प्रेमी ऐसा हो ही नहीं सकता जो पति से ज़्यादा प्यार दे। ऐसा प्रेम कौन किया है आज तक? ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुमको पति का प्यार कम पड़ रहा है, नहीं तुमको समझ में आ रहा है, तो क्या ज़रूरी है यही मरवाना? यही आगे आसान तरीका है? आज के समय में सच्चा प्यार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानती। जब माँ बेटी से प्यार सच्चा नहीं बचा है, और माँ बेटे का प्यार पवित्र नहीं बचा, तो किस प्यार को हम लोग सच्चा नाम देंगे? और अगर ये आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए कह रहे हैं कि सच्चा प्यार आज के समय में नहीं है? बिल्कुल नहीं है सच्चा प्यार। अब यही तो देख लीजिए, सास दामाद वाला जो कांड हुआ है अपने यहाँ, ये तो बहुत ही पवित्र माना जाता है ना अपने यहाँ, माँ बेटे से भी पवित्र माना जाता है। लेकिन जब इसे रिश्ते में दाग लग गए भैया, तो किस प्यार को हम लोग सच्चा प्यार कहेंगे? किसी को नहीं कह सकते। जाते जाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ऐसी घटनाएं जो है कम हो, ऐसा क्या लोगों को जागरूक करने का अपने विचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी भैया, हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग अपने अपने रिश्ते को संभाल के रखिए। आप अपने बच्चों का अगर बसा घर है तो मत उजाड़िए। अरे आपको नहीं रहना है, आपको कोई और मिल गया है तो आप जा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी लेने का आपका कोई हक नहीं है। और आप लोग रिश्ते को देखते हुए पहले रिश्ता तो समझिए, हमारा क्या रिश्ता है किसी से। और ऐसा कदम मत उठाइए कि समाज आपके ऊपर उंगली उठाए और समाज में आप मुँह दिखाने लायक ना बचे। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? क्या कारण हो सकता है प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तभी ऐसे मतलब रिश्ता उनको नहीं दिखता? अरे भैया, कैसे अंधे माने? अच्छा, दूसरे के प्यार में अंधे हो जा रहे हैं। अपने बच्चों का प्यार क्यों नहीं दिख रहा है? जिसके वजह से 9 महीने अपने घर में रख के ना दर्द झेल के पैदा किया, वो प्यार नहीं दिख रहा है। दूसरे का प्यार बहुत दिख रहा है। कुछ प्यार वार आज के बारे में प्यार वार कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर बात करें, हमारे फ्रेम में पूजा जी थी, और बात करें सोशल मीडिया पर जो भी घटनाएं होती हैं, ये लोग बेबाकी से अपने विचारों को रखते हैं और कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का भी काम करती हैं। अगर बात करें सोशल मीडिया पर किस प्लेटफार्म पर ऐसे विचार को रखते हैं, हम वो भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्या कौन सा प्लेटफार्म आप चलाती हैं? जी भैया, मेरा चैनल मैं अभी तो वही पूजा सिंह यूपी 62। तो दोस्तों, अगर बात करें, इनके चैनल का नाम है पूजा सिंह यूपी 62, उस पर ये अपने विचार को रखती हैं। अगर बात करें, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।